हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई पोलिनोमियल लीनियर होता, क्वाड्रेटिक होता, ट्राइनोमियल होता या बाई क्वाड्रेटिक होता। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल्स के डेफिनेशंस पे आते हैं। पोलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है पहले यही समझते हैं। पोलिनोमियल्स जो होता है वो कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स के जो मिक्स करने के बाद जो टर्म्स बनते हैं, नहीं उसमें उसे वो पोलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल होता है जैसे कि x, y, z, t एनीथिंग। ओके, और कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं a, b, c, m। ओके, तो जैसे सपोज है कोई पोलिनोमियल है x, या फिर सबसे पहले आप लिख लीजिए पोलिनोमियल क्लास 9। ओके, तो पोलिनोमियल क्या होता है? Polynomial is defined in terms of px equal to सबसे पहले a0 plus a1x plus a2x square plus a3x dash 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 an x to the power n such that a not equal to 0। okay, और here variable is x, variable is x, मतलब ये जो पोलिनोमियल px है वो x के टर्म में डिफाइन है, या वेरिएबल क्या है x है एंड डिग्री ऑफ डिग्री है, ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं। जैसे हमारे कोई px है, पोलिनोमियल है जिसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, समझ गया? a0 plus a1x plus a2x dash 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 up to anx है। ओके, तो यहाँ x जो है वेरिएबल है और जो n है, ये जो n होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर ऑफ n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो इसी आधार पर हम डिसाइड करते हैं अगर वो x n का मैक्सिमम टर्म पावर 1 हो तो उसे बोलेंगे कि वह जो है पोलिनोमियल है वो लीनियर है। 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 हो गया तो क्यूबिक हो गया एंड 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, तो चलिए हम इसके बाद सारे टर्म्स पे धीरे धीरे डिफाइन करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए आप इसे पहले अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसमें खास बात यह भी है कि जो हमारा a0 है, a1 है, a2 है, ये जो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, ये डिफरेंट हो भी सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, और x जो हमारा वो वेरिएबल है। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है? हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसमें मैक्सिमम डिग्री 1 होता है। नहीं, एक पोलिनोमियल a polynomial of degree 1 is called linear polynomial, linear polynomial। ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। Dear standard फॉर्म px ax plus b। ओके, यहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है such that a not equal to 0। ओके, तो ऐसे लीनियर जब ऐसे जब पोलिनोमियल्स दिए हो तो हम देख रहे हैं कि x का पावर मैक्सिमम 1 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्या कि वह एक लीनियर पोलिनोमियल है। ओके, तो इसे तो आपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में रेडियन पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम आपको एक खास बात बता दें कि जो यहाँ x टू की पावर है 1, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब x टू की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप नोट्स में लिख सकते हैं, नोट में वेरिएबल, इसको इस तरह लिखिए, पावर ऑफ वेरिएबल must be a whole number, a whole number। ओके, तो पावर जो होना चाहिए वेरिएबल, पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो हमेशा क्या होना चाहिए, दो नंबर होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, तब वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए x टू द पावर 3/2, ओके, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, वो पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे आप दूसरा वाला टर्म से याद आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड quadratic polynomial, quadratic polynomial। okay, their standard form is ax square, इसे तो डिस्को करेंगे, px equal to ax square plus bx plus c such that a not equal to 0। ओके, तो जब ऐसे पॉलिनोमियल हो जहां पे मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पे तीन कांस्टेंट है a b c, ये तीनों सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी में डायग्राम कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3 हो। ओके, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, okay, their standard form is px ax cube plus bx square plus cx plus d such that a not equal to 0। ओके, यहाँ भी ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है। ओके, तो और x के टर्म ये डिफाइन है, तो ऐसे भी टर्म्स को हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके,
इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। खास बात इस कंडीशन में सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी डी ये जीरो हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपको दिया हो सिर्फ 3x3, ओके, एक पॉलिनोमियल px है जो डिफाइन है वो ये 3x3। अगर पूछा जाए क्या एक पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री 3 है। ओके, तो प्लीज राइट दिस डिफिनेशन इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि गिवन पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी पॉलिनोमियल्स का नाम दिया जाता है। ओके, तो वैसे नाम को क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसका टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन देयर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे किसी पॉलिनोमियल का नाम कितने टाइप्स होते हैं। ओके, मतलब कितने टर्म्स है, जितने टर्म्स होंगे उसी के आधार पे इसका नाम दिया जाता है। ओके, जैसे पहला होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ठीक है। तो मोनोनोमियल्स में क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसे वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोनोमियल में बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए पॉलिनोमियल which has only one term called mononomial। ओके, एग्जांपल के लिए px ले लेते हैं। तो बस अगर 3x स्क्वायर हो तो ये क्या है हमारा मोनोनोमियल है, या फिर px इक्वल टू 3x हो तो ये हमारा मोनोनोमियल है, या फिर pt इक्वल टू 1/5t हो तो ये भी हमारा मोनोनोमियल है। अगर px इक्वल टू 1/3 है तो ये कांस्टेंट मोनोनोमियल है। देख रहे हैं कि सारे टर्म्स के पास हमें एक ही टर्म पता है, एक दिख रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग मोनोनोमियल्स बोलते हैं। इन्हें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इनका नाम दिया गया है, जिसे हम लोग मोनोनोमियल बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। दूसरा आते हैं बाइनोमियल। एक पॉलिनोमियल which have two terms are called binomial। ओके, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए px इक्वल टू अगर ले तो 3x स्क्वायर प्लस 2, ये जो टर्म है हमारा बाइनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म दो टर्म है। या फिर py इक्वल टू ले ले 3y स्क्वायर प्लस 2y। ओके, तो ये हमारा क्या है बाइनोमियल है। मतलब जैसे दो टर्म्स होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं, और एक टर्म है तो मोनोनोमियल्स कहेंगे। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल इसके नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब तीन, ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल which have three terms are called trinomial. ओके, मतलब एक पोलिनोमियल जिसमें केवल तीन टर्म्स होते हैं, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए px 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ देख रहे हैं तीन टर्म्स है, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल है। या फिर px ले लें 4x की पावर 10 2x स्क्वायर प्लस 2, तो देखते हैं यहाँ भी तीन टर्म्स है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स दे आर क्लासिफाइड एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, तो इसके भी डिफिनेशन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, तो प्लीज पॉज जरूर जो। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा वैल्यू ऑफ एन पोलिनोमियल at a particular point, मतलब कोई पोलिनोमियल px है, ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। लेट ए पोलिनोमियल px है, जो कुछ इस प्रकार डिफाइन a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 x an x पावर। ओके, तो हमारा ये पोलिनोमियल है। ओके, अब इसमें हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट ए पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा, हम पॉइंट्स क्या मान लेंगे अल्फा पे, हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। एंड वैल्यू ऑफ px एट ए पॉइंट x इक्वल टू अल्फा, मतलब x इक्वल टू अल्फा में हमें इस पोलिनोमियल का फाइंड करना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे अल्फा पुट कर देंगे, a नॉट प्लस a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर डैश 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 प्लस an अल्फा पावर। ओके, तो ये जो पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल है उसका एट ए पॉइंट अल्फा पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसे एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारा एक px है, वो कुछ इस प्रकार है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, और हमें फाइंड करना है p ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सिंपली जहां पे हमें 3x है वहां पे हम इसका वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस 5। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 * 9 प्लस 2 * 3 6 5 27 प्लस 6 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 38। तो p ऑफ 3 का वैल्यू हमें क्या मिल गया 38। ओके, तो इस तरह हम लोग किसी पोलिनोमियल का वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें px इक्वल टू दिया हुआ है 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 6। ओके, और हमें p ऑफ -1 का वैल्यू, p ऑफ 2 का वैल्यू और p ऑफ -3 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आई होप आप लोग ये सॉल्व कर पाइएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें px का वैल्यू दिया हुआ है 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 6। ओके, तो हमें -1 का px का वैल्यू -1 में फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे। 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -6। ओके, तो ये हो जाएगा 3 -1 का तो -1 ही होगा। यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, -1 -6 ये हो जाएगा -3 प्लस 2 -1 -6। तो -3 -1 -4 -4 -6 -10 -6 में जब प्लस 2 ऐड करेंगे तो -3 का वैल्यू -8 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें p ऑफ -1 का वैल्यू क्या मिलेगा, -8। ओके, अगला p ऑफ 2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो p ऑफ 2 का वैल्यू होगा 3 2 के पावर क्यूब प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 -6। तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 8 3 जा 24, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस 2 -6। जब सब सारे को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 28। ओके, उसके बाद हमें p ऑफ -3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो p ऑफ -3 का वैल्यू सिमिलरली फाइंड करेंगे। 3 -3 का क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वायर -3 -6 -3 का क्यूब हो जाता है -27। ये हो जाएगा 3 का -3 का स्क्वायर 9 -3 -6 -27 को 3 करेंगे तो -81 आ जाएगा प्लस 18 -3 -6। जब सारे को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -81 और सॉरी नेगेटिव पार्ट्स को एक साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -89 सॉरी 69 -90 प्लस 18। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -70। ओके, तो इस प्रकार हमें p ऑफ -1 p ऑफ 2 एंड p ऑफ -3 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस ऑन योर नोट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो
पोलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि किसी पोलिनोमियल का एट ए पार्टिकुलर पॉइंट वैल्यू क्या होता है। ओके, तो जीरो करने का मतलब क्या होता है? अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो वह जो पार्टिकुलर पॉइंट है उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। इसे हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे सपोज है लेट px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर टेस्ट 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 x टू द पावर n। ओके, सच दैट a0 इक्वल टू 0 and at a particular point alpha, at a particular point alpha, okay, p alpha equal to 0। ओके, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पे p अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, px का वैल्यू 0 हो जाएगा, देन अल्फा इज कॉल्ड 0 और रूट। ओके, साथ में x माइनस अल्फा, अगर अल्फा 0 होगा तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मतलब क्या कि अगर x माइनस अल्फा से इस टर्म को डिवाइड दे तो पूरा का पूरा इनमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसे भी अपनी कॉपी में राइट आउट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसके हेल्प से ही हम लोग आगे टॉपिक्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं। ओके, हमारा अगला पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इज p अल्फा। ओके, मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट अल्फा पे हम लोग px का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें वो रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, एक पोलिनोमियल px है जो कुछ इस प्रकार डिफाइन 3x² + 2x - 6। ओके, हमें कहा जा रहा है कि वेन px is divided by x minus 2। ओके, करना क्या, जब px को x minus 2 से डिवाइड करें then find the value of remainder। तो रिमाइंडर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमें वो फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम कैसे सॉल्व करते हैं, गिवन फैक्टर्स क्या होता है, गिवन फैक्टर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x का अल्फा मिल जाएगा। ओके,
और गिवन px क्या है, गिवन px अभी दिया हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 6, ओके सॉरी x माइनस 2 था, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब हम p ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस 6, मतलब हमें सॉल्व करने पे 10 आ जाएगा। तो जब p ऑफ 2 का हमें 10 मिल गया तो क्या हो जाएगा, when px is divided by x minus 2, okay, remainder will be 10, okay। तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, साथ में एग्जांपल को भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को यूज करते हैं। एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है कि फॉर व्हाट value of m create ms2 is divisible by x plus 2, ओके। मतलब हम m का वैल्यू क्या ले, ताकि पॉलिनोमियल ये जो है 3x² प्लस 2x माइनस 4 जो हो वो x प्लस 2 से डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर 0 बचे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया होगा कि ये जो px है, गिवन px वो कुछ इस प्रकार है 3m x² प्लस 2x माइनस 4 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ओके। मतलब क्या कि x माइनस 2 जो है वो सॉरी x प्लस 2 जो है वो हमारा फैक्टर है गिवन px का, ओके। तो क्या करेंगे, नाउ हम लोग उस फैक्टर्स का पार्टिकुलर पॉइंट निकालें। तो x इक्वल टू -2 मिल जाएगा, मतलब हमें पॉइंट्स -2 मिल गया। तो इससे इसका मतलब यह होता है कि -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि px जो है वो x प्लस 2 से टोटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3m -2 का स्क्वायर प्लस 2 into -2 -4। तो p ऑफ -2 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x प्लस 2 एक फैक्टर है, तो मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ठीक क्या हो जाएगा, ये
3m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 3 4 जा 12m माइनस 4 माइनस 8 0, ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 12m, तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा 8/12 मतलब क्या 2/3, इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, इसीलिए अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसमें कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा so that x minus 3 is a factor of px equal to x cube minus 4x square x cube minus 3x square plus 4x minus 12। हमें दिखाना है कि x minus 3 जो है वो px का एक फैक्टर होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले x minus 3 given x minus 3 is a factor of px is a factor of px हमारा है ओके। x minus 3 क्या है फैक्टर है हमारा। देन p of 3 must be equal to 0 must be equal to 0 ओके। तो हम p of 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 का क्यूब। सबसे पहले px लिख लेते हैं। px हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो हमारा क्या आ जाएगा p of 3 इक्वल टू, अब यहाँ -3 से हम लोगों ने +3 ऐसे कर दिया है कि -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 ओके। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब x p of 3 जब यहाँ x का 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का क्यूब -3 into 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 3 -2। 3 का क्यूब हमें हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 का 27 प्लस 12 -12।
ये तो 3 टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म से इस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p ऑफ 3 का हमें 0 मिल गया। देयरफॉर x minus 3 is a factor of px। मतलब अगर उस पार्टिकुलर पॉइंट में हमें px अगर 0 मिल जाता है तो वह गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाता है। ये प्रूव करना था, इसे भी अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि x minus 2 और x minus 1 अपॉन 2। क्वेश्चन हमारा है if x minus 2 and x minus 1 by 2 is a factor of px। ओके, मतलब x minus 2 और x minus 1 upon 2 जो है वो हमारा फैक्टर है एक गिवन पॉलिनोमियल px का। ओके, अब px कुछ इस प्रकार डिफाइन है, and px कुछ इस प्रकार डिफाइन है p x स्क्वायर। ओके, p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ओके, then prove that p equal to r। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है x minus 2 मतलब कि ये टर्म और x minus 1 upon 2 वो फैक्टर हमारा px का, और px हमारा क्या है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। मतलब क्या कि अगर हम x minus 2 से इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 0 बचेगा, और सिमिलरली x minus 1 by 2 से भी इसमें डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो गिवन x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px, are factors of px। okay, तो then
x minus 2 equal to 0, x का वैल्यू 2 मिल जाएगा, और x minus 1/2 equal to 0, x का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। then p of 2 and then value of p2, p of 2 and p of 1/2 must be 0, must be equal to 0। ओके, तो हम p of 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो p of 2 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? सबसे पहले px क्या दिया वो लिख लेते हैं। px हमारा है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। तो p of 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं p into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस r। तो हमें ये p of 2 का वैल्यू ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x minus 2 जो है फैक्टर है, तो ये बेटा 0 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरा मैंने दिया हुआ है कि p of 2 का वैल्यू भी x minus मतलब क्या x minus 1/2 भी फैक्टर है, तो 1/2 के लिए हमें p of 1/2 का वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगा। ये हो जाएगा p 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 5 into 1/2 प्लस r। ओके, ये भी 0 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? p/4 प्लस 5/2 प्लस r। जब इसे टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4p 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। इसे g4 को राइट लेफ्ट हैंड शिफ्ट करने पे हमें मिलेगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें दिया गया दिख रहा है 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, मतलब r का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4p प्लस 10। ओके, जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें मिलेगा p प्लस 10 प्लस 4 इंटू माइनस 4p, ओके, प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा p प्लस 10 माइनस 16p प्लस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p माइनस 15p क्या हो जाएगा? माइनस 15p हो जाएगा। 40 प्लस 50 इक्वल टू 0। तो 15p का वैल्यू हमें मिल गया 50, तो p का वैल्यू मिल जाएगा 50/15 मतलब क्या 10/3, 5 से कट जाएगा। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें r का वैल्यू मिलेगा -4 into 10/3 प्लस 10। सॉल्व करने पे -40 प्लस 30/3। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर दिया, ये -10 हो जाएगा, यहाँ भी -10 होगा, फिर हमारा हो जाएगा -40 प्लस 10 -30, तो हमारा होगा -30, यहाँ हमारा होगा -30/2 -30/15 मतलब क्या -2। तो p का वैल्यू हमें क्या मिल गया? -2। जब हम p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r का वैल्यू मिलेगा -4 into -2 -10 कितना क्या हो जाएगा? +8 -10, तो r का वैल्यू मिल गया -2, इसलिए p r, p का वैल्यू -2 हमें मिला है और r का वैल्यू -2 मिला, तो p r 2। ओके, तो इस प्रकार हमने p और r का वैल्यू प्रूव कर दिया। ओके, आपको वीडियो वॉच करके ये क्वेश्चन फिर से समझने की कोशिश करना है, ठीक है, और अपनी कॉपी में भी इसे राइट डाउन करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आप लोग को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, परंतु फिर भी
इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।